The God that you believe tonight is same yesterday, today and forever. He is unchangeable God. वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। वो कभी मौसमों को देखकर नहीं बदलता, कभी ग्रह दिशा पर नहीं बदलता, कभी लोगों के विचारों पर नहीं बदलता, लेकिन वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। यदि परमेश्वर आपसे और मुझसे ये वादा करता है कि ठीक समय आने पर मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा, दैट मीन्स वो निकालेगा, क्योंकि वो अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यदि वो कहता है कि मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, तो वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आप और मैं जिस परमेश्वर की उपासना करते या जिसकी भक्ति करने के लिए आज हम भवन में आए हुए हैं, या जिसकी भक्ति करने या सुनने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आप मुझे सुन रहे, देख रहे हैं, वो परमेश्वर कल, आज और युगान युग एक सा है। हालेलुया। क्या हम ऐसे परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं जो कल, आज और युगान युग एक सा है? ही इज अनचेंजेबल गॉड। बाजू वाले को पलट के बोलना, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। और बाइबल बताती वो मौसम, वो सीजन, हालेलुया। मैं जो आपको बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको ध्यान से सुनना कि हम में से कई सारे सीजन के ऊपर, मैं भैया से बात कर रहा था परसों, और मैं बात करते समय, कल या परसों की बात है ना, हम बात कर रहे थे जो गवाही उन्होंने दी, और वो गवाही के समय में परमेश्वर ये वचन मेरे हृदय पर डाल रहा था कि उनसे कहे, मैं मौसमों पर आधारित रहने वाला परमेश्वर नहीं हूं। तुम्हारी समृद्धि, तुम्हारी प्रगति, योर प्रोग्रेस, आपकी बढ़ोतरी किसी मौसम पर आधारित नहीं है। कई बार कैटरिंग का बिजनेस करने वालों का ये कहना होता है कि बारिश के सीजन में हमारा बिजनेस नहीं होता, क्योंकि लोग इंडोर प्रोग्राम्स करते हैं या अपने प्रोग्राम्स को पोस्टपोन कर देते हैं। बेहतर मौसम या तो गर्मी का होता है या तो ठंडी का मौसम होता है। कई बार पार्लर वाले बोलते बारिश के दिनों में हम लोग शादी ब्याह के ऑर्डर कम हो जाते, जैसे सिस्टर बता रहे थे हमको। क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि पानी अगर गिरा, एक बार मौत का फरिश्ता, कौन सा फरिश्ता? मौत का फरिश्ता। एक औरत की सुपारी मिल गई थी उसको कि आज उसको उठा ले जाना है। हाँ, उनकी एक्सपायरी डेट आ चुकी थी जाने की। मौत का फरिश्ता आया और गलती से पति को ही उठा के लेके गया। तो पति दूसरे दिन परमेश्वर से या उस फरिश्ते से पूछने लगा, क्या चक्कर है बाबा, हमारा टाइम तो आया नहीं था, हमको टाइम से पहले क्यों बुलाया? बोला मुझे भी समझ में नहीं आया, मैं तो तेरी पत्नी को उठाने आया था, तू कैसे आ गया? तो बोला मेरी पत्नी क्यों नहीं दिखी? बोला ढूंढ रहा था, मुझे मिली ही नहीं। तो बोले मेरे बगल में तो सोई थी। अरे मुझे लगा कोई पुरुष सोया है। बोले क्योंकि दिन भर मेकअप में थी, रात को मेकअप उतार के सोई, पहचान में नहीं आई। पार्सल डिलीवर हुआ लेकिन गलत एड्रेस पर डिलीवर हो गया। बरसात के सीजन में मेकअप का बिजनेस नहीं चलता है, पार्लर नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि इस सीजन में मेकअप अगर चेहरे पर भी लगाया जाए तो पानी के कारण शायद उतर जाएगा या बिगड़ जाएगा। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन है, दिस इज नॉट द राइट सीजन फॉर अस दैट वी कुड हैव प्रोग्रेस इन आवर लाइफ। हमारे जिंदगी में ये सही मौसम या सीजन नहीं है कि हमारी बढ़ोतरी हो सके, हमारे इनकम, है ना। कई बार लोग इन्वेस्टमेंट सही सीजन पर करते या ग्रहों की दशाओं पर आधारित अपने इनकम को करते। अगर ग्रह मैच हो तो विवाह संपन्न किया जाएगा, ग्रह अगर मैच हो तो जमीन खरीदी जाएगी, ग्रह अगर मैच हो या सही आधारित हो तो अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सुनो, आपका और मेरा परमेश्वर मौसम पर आधारित परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो कभी ना बदलने वाला मौसम है, क्योंकि बाइबल कहती वो कल, आज और युगान युग एक सा है। हालेलुया। नाउ दैट गॉड इज विद इन यू। बोलो वो परमेश्वर मेरे भीतर है। वो परमेश्वर मेरे भीतर वो है। परमेश्वर मेरे भीतर है। वो परमेश्वर मेरे भीतर Now है। sometimes when you pray and things doesn't change for you, जब आप प्रार्थना करते हैं और चीजें आपके लिए नहीं बदलती, why things doesn't change for you? क्यों चीजें आपके लिए नहीं बदलती? Because God has already done it for you. क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ही It कर has दिया है। already been done for you. ये आपके लिए पहले से हो गया है। Because God, when He created mankind, क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को रचा, in Genesis chapter 1 and 26,
उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 26वें वचन Bible में। says, let man have dominion upon everything. और ऐसा लिखा है कि मनुष्य हर एक चीज पर प्रभुता You करे। understand word dominion? आप जानते हैं प्रभुता का मतलब क्या है? To have kingdom, to be a king upon everything. इसका मतलब है कि राजा होना हर एक चीज पर। It is under your control. ये आपके नियंत्रण में You है। do not need to have permission to use certain things. आपको कोई परमिशन नहीं है कोई भी चीज करने का। And God has given everything under your dominion. और परमेश्वर ने हर एक चीज आपके अधीन कर दी है। अधिकार में दे दिया है. It is under your authority. ये आपके अधिकार में दे दिया है। And you are still asking God whether it will be done for me or not. और आज फिर भी आप परमेश्वर से पूछ रहे कि यह मेरे लिए होगा या नहीं। It has already been done for ये you. आपके लिए ऑलरेडी हो It is चुका done है। for you. ये ऑलरेडी हो चुका Aren't you है। happy, Lord? Aren't you happy, church? क्या आप खुश नहीं है That your कलीसिया? Lord has done everything for you. क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है। You are not supposed to wait for anything. आपको किसी चीज के लिए रुकने की जरूरत And नहीं है। nowadays, आज के दिनों में I want to give you a new formula to the church. और मैं एक नया फॉर्मूला देना चाहता हूँ आपको। Use your mouth for your progress. अपने उन्नति के लिए अपने मुंह को इस्तेमाल करें। Because there is progress in your tongue. क्योंकि आपके जीभ में There are progress है। blessings in your mouth. आपके मुंह में आशीषें है। Things will change according to your speech. आपके स्पीच के अनुसार चीजें बदलने शुरू हो Whatever you जाएगी। speak positively जो भी आप सकारात्मक बोलेंगे or negatively या नकारात्मक बोलेंगे will happen वो होगा। because you carry the authority. क्योंकि आपके पास वो अधिकार है। Come on, bless your businesses. आइए अपने बिजनेसेस को ब्लेस Bless करें। your life. अपने जीवन को आशीषित Bless your करें। marriage. आपके शादी को आशीषित करें। Bless your studies. Bless your school. Bless your colleges. आपने पढ़ाई को अपने कॉलेज को अपने स्कूल्स को आशीषित Bless कीजिए। your finances. अपने आर्थिक परिस्थितियों को आशीषित Bless your कीजिए। health. अपने हेल्थ को आशीषित कीजिए। Bless all those who are not well this evening. इस वक्त जो ठीक नहीं है उनको आशीषित कीजिए। Because you carry authority in your tongue. क्योंकि आपके पास वो अधिकार है आपके जीभ में। बाइबल बताती है पहला राजा उसके 17वें अध्याय और उसके पहले वचन में आज हम देखेंगे और जल्दी से देखेंगे। पहला राजा उसका 17वां अध्याय और वचन 1 और हम उसमें देखेंगे एक परमेश्वर का जन जिसका इंट्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है पढ़िए उसे। पहला राजा 17 अध्याय। ऑल दोज वाचिंग वी कैन टर्न द बाइबल टू 1 किंग्स चैप्टर 7 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। पहला राजा उसका 17वां अध्याय वचन 1 से। तिशाबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था उसने तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में कहां से था? परदेशियों में से था। वो स्वदेशी नहीं था। पहली बात याद रखना, वो कहां से था? परदेशियों में से था, स्वदेशी नहीं था। उस कौम में से नहीं था या उस शहर में से नहीं था, उस देश में से नहीं था जिसको परमेश्वर ने चुना था। हेलो हेलो। One thing that I want to tell you this evening. आज की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। Even if you are not born Christian, अगर आप जन्म से मसीह नहीं है no problem. कोई प्रॉब्लम नहीं। Good news is you are born again Christian. अच्छी बात यह है कि आप नए विश्वासी है, पुनः नए सिरे से नया जन्म पाया हुआ विश्वासी है। हालेलुया। अगर आप मसीह परिवार में पैदा नहीं भी हुए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर घर के बाहर वाले को भी इस्तेमाल करना जानता है। तिशबी एलिया जो परदेशी है, हेलो, परदेशी है। परदेशी को स्वदेश में लाकर अपने लोगों को समझाने के लिए उसके मुख का इस्तेमाल किया और क्या कहा सुनिए। परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा। आहाब कोई चपरासी नहीं है। आहाब कोई पान पट्टी की दुकान वाला नहीं है। आहाब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन आहाब इजराइल का राजा है। हेलो चर्च, इन दिनों में परमेश्वर कलीसियाओं का इस्तेमाल करेगा, जवानों और बुजुर्गों का इस्तेमाल करेगा, पुरुष और महिलाओं का बच्चों का इस्तेमाल करेगा, ताकि वो साधारण ग्रुप से उनको उठाकर असाधारण पद पर बिठाए और वहां से राजाओं के साथ वो बातों को करने पाए। हालेलुया। आप बड़ी बातों को करने के लिए चुने गए हैं कलीसिया। छोटी बातों में मन मत लगाओ।
छोटी छोटी बातों में इसने ऐसा बोला, उसने वैसा कर दिया, मन ही मत लगाओ। क्योंकि आपको मालूम, जब हम ऐसी बातों पर, इन दिनों में जब मैं अपने आप को नई बातों में, अपनी पत्नी से बोल रहा था, मैं हर रोज नई बात, एक नई बात अपने जीवन में ऐड ऑन करना चाहता हूं और उसके प्रैक्टिस में हूं। कौन सी प्रैक्टिस में? मालूम, किसने मेरे लिए क्या बोला मुझे सुनना ही नहीं है। अच्छा बोला कि खराब बोला, वो उसने बोला, वो उसका प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर मैं उसको सुनूंगा तो हो सकता है जीवन के 60 सेकंड वो सुनने में बर्बाद कर दूंगा। और अगर मैंने 60 सेकंड उसको सुनने में डाले हैं तो मैं 60 दिन उस पर काम करने में पीछे रह जाऊंगा। चर्च, आप समझ रहे मेरी बात? Satan brings simple things before you. शैतान जो है वो बड़े ही आसान चीजें आपके सामने लेके He आता never है। brings hard things to you. वो बड़े ही मुश्किल चीजें नहीं लाता, And he entangles our thought on that simple thing. और वो आपके विचारों को उस एक बात पर बांधते चले जाता है, That we could keep on adding our thoughts on those foolish things. ताकि हम लोग उस मूर्ख बातों पर अपना ध्यान भटकाते रहे और अपने विचारों को Does रखते रहे। any foolish thing comes from God? क्या कोई भी मूर्ख बात परमेश्वर की ओर से आती है? नहीं। मैं आपसे भी पूछ रहा जो ऑनलाइन है, क्या कोई मूर्ख बात परमेश्वर से आती है? कलीसिया बताइए मुझे। नहीं। आप सोच के देखिए, सप्ताह भर में कितनी मूर्खता की बातों के ऊपर आपने एक एक से ज्यादा मिनट बिताया है। मतलब वो किससे आया था? शैतान की ओर से। हेलो। बहुत सारे लोगों को, मैं अपनी पत्नी को बोल रहा था, बहुत सारे लोगों को कलीसिया के समय, कलीसिया की प्रार्थना के समय, चर्च के टाइम में अचानक से इंपॉर्टेंट काम आ जाते। व्हाई? बिकॉज Satan doesn't want you to come to the church. क्योंकि उसको मालूम है अगर आप कलीसिया में आ गए आप कुछ नया सीख लेंगे और आप दुलंदर बन जाएंगे। हेलो। एलिशा को बाहर से घर में बुलाना पड़ा कि घर के राजा को समझाए परमेश्वर क्या चाहता है। क्यों? क्योंकि घर के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था घर का मुखिया क्या बोल रहा है। इजराइल को लोगों को समझ में नहीं आ रहा था इजराइल का राजा क्या बोल रहा है। और इजराइल का राजा मतलब परमेश्वर। कौन? परमेश्वर। आगे पढ़िए जल्दी। उसने क्या? उसने आहाब से कहा, हाँ, इजराइल ये का ध्यान से सुनो। उसने आहाब से कहा, देयर आर सर्टेन थिंग्स, कुछ कुछ ऐसी बातें होती है यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको समझना जरूरी है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड प्रोफेसी। कुछ चीजों को घोषणा करना और उसके ऊपर भविष्यवाणी करना, इन दोनों में कुछ अंतर है। अंतर नहीं, कुछ नहीं, अंतर ही है। घोषणा करना और भविष्यवाणी करना, ये दोनों में अंतर है। घोषणा करना और भविष्यवाणी करना, ये दोनों में अंतर है। एंड लिसन टू दिस, इस बात को सुनो कि एलिया ने क्या बोला। पढ़िए। आहाब से कहा, हाँ, फिर से पढ़ो उसको। तिशबी एलिया, नहीं, वहां से नहीं रे बाबा। इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख, कम किरण, जिसके सम्मुख, बोलो मेरे साथ जोर से, सम्मुख। सम्मुख। क्या आज की परिस्थिति में हमारे पास आईफोन है, स्मार्टफोन है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, जो कुछ भी है दुनिया का सब कुछ है आज के हिसाब से, तो क्या उस हिसाब से या उन दिनों के हिसाब से एलिया के पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं होगा? उनके समय जो अवेलेबल था वो उसके पास था। हेलो। लेकिन इन सारी चीजों के परे ना, अंडरस्टैंड, चर्च का एटीट्यूड और सामान्य लोगों का एटीट्यूड हमेशा फर्क होना चाहिए। चर्च में आने वाले बच्चे और बाहर के बच्चों का एटीट्यूड हमेशा अलग होना चाहिए। चर्च की जवान बेटियों का और संसार की जवान बेटियों का हमेशा जो कंसर्न है, कैरेक्टर है या उनका आचरण है, हमेशा अलग होना चाहिए। एलिया और आहाब में ये डिफरेंस है। आहाब घर का व्यक्ति है लेकिन घर में कैसा पेश आते उसको मालूम नहीं, लेकिन एलिया बाहर का व्यक्ति है, कैसा पेश आते उसको मालूम है। एक राजा है लेकिन राजा होने के बावजूद भी उसके पास निवारण, जोर से बोलो निवारण, निवारण नहीं है। लेकिन एक परमेश्वर का जन है जिसके पास निवारण है। वो राजा नहीं है लेकिन राजाओं के राजा के साथ रहने का आदत है उसको। When you start being with the king of the kings, जब आप राजाओं के राजा के साथ रहना चालू that करते means when हैं, you start being with the Lord. इसका मतलब जब आप परमेश्वर के साथ रहना चालू करते हैं। Have you ever considered magnet?
क्या आपने कभी एक चुम्बक को देखा है? जब चुम्बक के साथ एक साधारण लोहा रख दिया जाए तो 7 दिन के अंतराल में उस लोहे के भीतर चुंबकीय आकर्षण की शक्ति आ जाती है। अब उसको साधारण किसी लोहे की वस्तु के साथ रख लो तो वो चिपक जाएगा। क्यों मालूम? अब तक लोहा था, लेकिन जब से इसके संपर्क में आ गया है, इसका स्वभाव ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गया है। हेलो, आप समझ रहे मेरी बात को? जितनों को समझ रहा बोलो हालेलुया। सिस्टर वो मोबाइल बंद करके रख दो। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के संपर्क, बोल जोर से बोलो, संपर्क। हाँ, जब आप परमेश्वर के संपर्क में रहेंगे ना, बाहर का वातावरण आपको अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा। आजा, 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 बोले आजा आजा, मैं हूं प्यार तेरा। बोले तौबा तौबा इनकार तेरा। हाँ? एलिया में हैबिट है, बाइबल बताता, और वहां लिखा है इज़राइल का परमेश्वर। ये एलिया के मुख के शब्द है हेमंत भैया, एलिया के मुख के शब्द है। और वो किंग से कह रहा है, राजा से कह रहा है, यहोवा के जीवन की शपथ। क्या कह रहा है? इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख, चर्च अंडरस्टैंड दिस, उसका चॉइस है। वो संडे को चर्च मिस करके बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन संडे में चर्च में आकर के वो नागपुर का नहीं है, नागपुर के बाहर का है। दैट मीन्स वो उस सर्कल में पैदा नहीं हुआ, उस सर्कल से बाहर का है, लेकिन उसको ये अंडरस्टैंडिंग, जोर से बोलो, समझ है। समझ है। अगर 50 रुपये का आलू मिल रहा हो तो एक आधा मूर्ख ही होगा जो 500 रुपये का लेकर आएगा। बोले हाइब्रिड है, अरे पगले, हाइब्रिड में ज्यादा बीमारी रहती है। उसके हाइब्रिड के कारण तेरे ब्रिड में प्रॉब्लम आ जाएगा। अंडरस्टैंड चर्च? उसमें ये अंडरस्टैंडिंग है, उसमें ये समझदारी है कि बाहर की चकाचौंध से निकल करके वो आहाब के सामने खड़े होकर के क्या बोल रहा है? इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के जिसके सम्मुख में, उसके कनेक्शन में मैं रहता हूं, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। हाँ, उसके जीवन की शपथ। उपस्थित रहने का मतलब क्या है सागर भैया? बीइंग प्रेजेंट ऑल द टाइम, हर समय उसकी उपस्थिति में खड़ा रहता हूं। बाजू से शाहरुख भी चला जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है जिसके सम्मुख में देखते रहना पसंद करता हूं। दाऊद कहता है, डेविड, दाऊद कहता है, बाहर के 1000 वर्षों से भी उत्तम प्रभु तेरे संगति का वो एक दिन है। उसको वो इंपॉर्टेंस। एंड बीइंग अ किंग, सुनो, जब वो शेपर्ड है, जब वो कोई चरवाहा है, तब नहीं बोल रहा, जब वो राजा बन गया तब बोल रहा, बाहर के 1000 वर्षों से भी उत्तम प्रभु तेरी संगति का एक दिन है मेरे लिए। तिशबी एलिया बोल रहा है, प्रभु, वो आहाब से कह रहा, मैं वो यहोवा परमेश्वर जो है जिसके सम्मुख में, बोलो आगे, उपस्थित रहता हूँ। हाँ, उसके जीवन की शपथ। उसके जीवन की ना, ध्यान से, जल्दी से, मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा, मेरा घड़ी चालू है। उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में ना, अंडरस्टैंड हेमंत भैया, मैंने कल जो बात की थी आज डिक्लेयर कर रहा हूं, समझा रहा हूं पूरी चर्च को। इन वर्षों में मेरे बिना कहे, हेलो, मेरी भविष्यवाणी से नहीं, मेरी प्रार्थना से नहीं, मेरे घुटनों पर जाने से नहीं, मेरी गिटार पकड़ के आराधना करने से नहीं, लेकिन जब तक मेरा मुंह नहीं खुलेगा, until I speak this, until I spit out this, until I declare this, church, understand, you have that dominion in your tongue. आपके जबान में वो अधिकार दे रखा है। और एक चीज मेरे परमेश्वर की बड़ी खास है सागर भैया, जिसको उसने दे दिया उससे वो लेता ही नहीं। जिसको उसने जो दे दिया, बोला मैं ठीक समय में तुझे आशीर्वाद दूंगा, मतलब देंगा,
मैंने तुझे चंगाई दे दिया, प्रगति मतलब दे दिया। मम्मी, परमेश्वर बोलता मैंने तुझे चंगा कर दिया, मतलब कर दिया। क्योंकि वो अपने वचन का परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर बाकियों से अलग क्यों है मालूम? क्योंकि जो वो बोलता है वही वो करता है। अक्षय कुमार ने उसको चोरी कर लिया, और जो वो नहीं बोलता ना, उसको किसी का बाप करने पर मजबूर नहीं कर सकता। जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में, बोलो इन वर्षों में। हाँ, क्या नहीं होगा? मेरे बिना कहे। मेरे बिना, जोर से बाजू वाले को बोलो, मेरे बिना कहे। मेरे बिना कहे। हाँ, न तो मेह बरसेगा, ना ये ध्यान से सुनो, मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा, ना तो बारिश होगी और न ओस पड़ेगी, और ना ही ड्यू ड्रॉप होगा। ना ध्यान से सुनो, परमेश्वर का ही स्वभाव है, कुछ होने दो या तो ना होने दो। He says in the darkness, in the void, he said, let there be light. अंधकार में उसने कह दिया उजियाला हो। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? कितने लोग का विश्वास है हुआ? मतलब उसने भविष्यवाणी नहीं की, उसने घोषणा की। हेलो चर्च, सुनो 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 सुनो, मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर आपसे भविष्यवाणी की अपेक्षा नहीं कर रहा, घोषणाओं की अपेक्षा कर रहा है। फालतू अपने आप को इधर उधर इंटेंगल मत करो, अपने आप को यहां वहां मत फंसाओ। प्रभु आपसे घोषणा की अपेक्षा। ओ माय गुडनेस, गॉड इज एक्सपेक्टिंग, अपेक्षा कर रहा है। अपेक्षा, बाजू वाले से बोलो, अपेक्षा कर रहा है। अपेक्षा कर रहा है। और देखो, देख रहा है कब बोलेगा रे बाबा। दर रविवारी येतो आणि स्वतःचा रडून जातो, पण काही पण सकारात्मक घोषणा करत नाही। एंड कम ऑन, अगर वो सकारात्मक घोषणा करने का सामर्थ्य दे रहा है तो राजाओं के सामने खड़ा भी करेगा। साधारण लोगों के सामने खड़े होने की आदत डालना बंद कर दो। हेलो, और राजा के सामने किसके लिए खड़ा किया मालूम क्या? अपने खुद के देश के लिए, अपने इज़राइल के लिए। इज़राइल नहीं बोलो, मैं इज़राइल के लिए, पूरे देश के लिए एक आदमी काफी है। पूरे देश की सिचुएशन को बदलने के लिए विश्वासी का घोषणा करना काफी है। और कब बोला मालूम? जब आकाश में बादल नहीं थे। डिफरेंट सीजन में डिफरेंट बातों की घोषणा कर रहा है। मेरे बिन कहे न तो मेह बरसेगा, हाँ, और न ओस पड़ेगी। ना मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मैं इस वचन को यहीं बंद कर दूं क्या? क्योंकि केवल 50 सेकंड बचे हैं मेरे। 2 जन बोले हैं, बाकी के मन में हाँ बोल रहे। उनका ऐसा है और मन में। मैं बंद कर दूं या चलूं? चलो। ओके, 15 और बढ़ा दिए। थैंक यू डेविड। ना ध्यान से सुनिए, मेरे बिन कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। और किसको बोल रहा है मालूम? राजा को बोल रहा है। किस अथॉरिटी से बोल रहा है? क्योंकि राजाओं के राजा के सामने खड़े रहने की आदत है। चर्च, डू नॉट डिपेंड ऑन द अथॉरिटीज एंड द किंग्स, गेट डिपेंडेड ऑन द किंग्स ऑफ द किंग ऑफ द किंग्स। किसी अधिकारी के ऊपर निर्भर मत करो, लेकिन राजाओं के राजा के ऊपर निर्भर होने की आदत डालो। और परमेश्वर आपकी जबान के द्वारा देशों की स्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। माझा असंच होणार, बरं मग जा मर। मैं जब तक नहीं बोलता
राजा के किले में खड़ा है, पैलेस में खड़ा है, और राजा के मुंह पे बोलता, जब तक मैं नहीं बोल रहा बारिश नहीं होगी और ना ही ओस पड़ेगी। राजा का टेंशन क्या, मेरे पानी का तो छोड़ो, पूरे देश का पानी बंद करके गया है। हालेलुया। हाँ, और बॉडी की जरूरत बताती है, अगर आदमी को 3 दिन खाना नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन 3 दिन पानी के बगैर नहीं जी सकता है। जानना चाहेंगे कितने वर्ष तक नल बंद करके रखा है? मेरे साथ निकालो जल्दी से याकूब उसका 5:16। याकूब जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने 17 वचन कहता है, 5:17, एलिया भी तो हमारे समान, कौन? हमारे समान। एलिया हमारे समान सेम था, मतलब सुख दुख पुरुष ही था, वो इंसानी ह्यूमन था, हाँ मनुष्य था, हमारे समान क्या था? सुख हाँ। दुख सुख भोगी मनुष्य था। हाँ, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। हेलो, एक सीजन नहीं, 3 साल के सीजन उसके कारण ब्लॉक्ड थे। चर्च, बताओ परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहा है? इफ यू ओपन योर माउथ आई विल गिव यू अबंडेंस, इफ यू क्लोज योर माउथ आई विल स्टॉप अबंडेंस। अगर तुम मुंह खोलेगा मैं तुझे बहुत आयत दूंगा, अगर तुम मुंह बंद करेगा मैं बहुत आयत बंद कर दूंगा। अगर तुम मुंह खोलेगा मैं तुझे जीवन दूंगा, अगर तुम मुंह बंद करेगा मैं जीवन बंद कर दूंगा। अगर तुम मुंह खोलेगा मैं आशीष दूंगा, अगर तुम मुंह बंद करेगा मैं आशीष बंद कर दूंगा, क्योंकि मैंने समृद्धि, स्वर्ग की समृद्धि तेरे जबान पर लाकर रख दी है। चर्च, वो एक ही बार बोला, लेट मैन हैव डोमिनियन अपॉन एवरीथिंग। मनुष्य का सारी चीजों पर अधिकार होने पाए, और हम उसी की जान खा रहे, दे 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 दे। वो बोल रहा कब का दे दिया हूं, बोल एक बार, बोल एक बार। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो, बोल एक बार। अब मुझे ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छा लगा हमको, इतना बूस्ट हो गया, हम कुछ भी बोला हो जा रहा, कुछ भी बोला, जोर से बोलो, क्या नहीं होगा? मेघ नहीं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। ना, ध्यान से सुनो, जब ऐसा इसने बोला तो प्रभु ने बोलते हुए एलिया को सुन लिया। बोला, हाँ तू कौन से देश में? प्रभु मैं भी तो यही देश में हूं, तेरे लिए भी पानी बंद। हालेलुया। तूने मेरे साथ ऐसा किया, प्रभु तेरा सत्यानाश करेगा, तू भी वहीं रहता है, तेरा भी होगा। लाइफ बॉय के जोश से बचकर कहां जाओगे? हेलो, व्हाट यू सो यू रिप। जो आप बोते हो, परमेश्वर कटनी में भी आपको शामिल करता है। ध्यान से सुनो, लेकिन इसके कटनी में कुछ अलग इतिहास है, इसके रीप करने में कुछ अलग इतिहास है, इसके धन इकट्ठा करने में कुछ अलग इतिहास है, क्योंकि इसके इतिहास में परमेश्वर हाजिर है। इसने मन से नहीं बोला था, बोला जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं वहीं से बोल रहा हूं। चर्च, आपके बोलने से चीजें होना प्रारंभ हो जाएगी, आपके बोलने से चीजें बंद हो जाएगी, लेकिन हमें एक हैबिट, उसके पीछे का जो पर्दे के पीछे बोलते ना, क्या है पर्दे के पीछे? ये है कि एलिया परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहता है, सबसे पहले परमेश्वर की सुनता है, सबसे आखिर परमेश्वर की सुनता है। हम उसके पहले और आखिर में बीच में बहुत कुछ सुन लेते हैं। असं नाही केलं तर तसं होणार, तसं नाही केलं तर असं होणार। एलिया को वो सब सुनने की आदत ही नहीं है। जैसा ही इसने बोला, परमेश्वर ने उससे कुछ बोला। आगे दूसरा वचन जल्दी पढ़ो।
तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चल। पहले इसका वचन आहाब के पास पहुंचा, बाद में यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा। चर्च, जब आप घोषणाएं करते हो, परमेश्वर आपसे बात करे बिना रह ही नहीं सकता। व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ डिक्लेरेशन? घोषणाओं का रहस्य क्या है? चर्च, इधर ध्यान दो। घोषणाओं का रहस्य क्या है? जब आप सकारात्मक घोषणा विश्वास में होकर परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने के बाद मनुष्यों के सामने करते हो, स्थितियों के सामने करते हो, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपसे बात किए बिना रह ही नहीं सकता। बाइबल बताती, जैसे ही एलिया ने आहाब के सामने घोषणा की, स्वर्ग के परमेश्वर ने एलिया से बात की। फिर से पढ़ो वो शब्द। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। वाओ। ना वचन कौन है? परमेश्वर। Revelation says his name is word of God. उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और वो वचन एलिया के पास पुराने नियम में, जब किसी को नहीं मालूम था ये कौन है, एलिया के पास पहुंचा। चर्च, हेलो चर्च, एवरी सिंगल वर्ड हैज अ मीनिंग। हर एक शब्द का अर्थ है। और क्या अर्थ है? परमेश्वर का वचन। कम परमेश्वर का, उधर ही रुक। इसके सागर भाव जल्दी आओ। कैमरे वाले बाबू सारा कवर करो। इधर स्वर्ग में परमेश्वर विराजित है। बैठिए। स्वर्ग के क्या बोल रहा है? जल्दी से पढ़ो। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। सुनो आहिस्ता। परमेश्वर का वचन, ये जैसा बोला ना, कौन गया मालूम? जैसा परमेश्वर ने स्वर्ग में से बोला, उसके मुख से जो शब्द निकला, वो शब्द किस फॉर्म में गया? वचन के फॉर्म में गया। लेकिन वो कौन है? जीसस। और यीशु मसीह, हेलो सुनो, यीशु मसीह आधे अधूरे का नहीं, लेकिन समृद्धि का परमेश्वर है। समृद्धि का। ही इज अ गॉड ऑफ फुलफिलनेस। वो पूर्णता का परमेश्वर है। और वो पूर्णता का शब्द जब एलिया के पास पहुंचा, थैंक यू सो मच सागर भाई, एलिया के पास पहुंचा तो क्या किया? पढ़ो जल्दी। फिर 6.5 मिनट बच गया। यहां से चलकर पूर्व की ओर जा। हाँ, चेंज योर डायरेक्शन। नाउ अंडरस्टैंड चर्च, गॉड विल अलाउ यू टू चेंज योर डायरेक्शन। मेरे पास ध्यान दो, ये सनसनाहट की हवा चलते रहेगी। चेंज योर डायरेक्शन, दैट मीन्स चेंज योर थॉट्स। अपनी दिशा को बदलो। इसका डिपेंड मतलब ऑन गॉड। और परमेश्वर की ओर निर्भर रहो। पूर्व की ओर जा। पूर्व की ओर जा। हाँ। और कीरत नामक नाले में जो यर्दन के, हाँ, ये करित नाम जो नाला है ना, ये नागनाला नहीं है। वो मुझे बहती नालियों के किनारे, कौन सा नाला है? फ्रेश रनिंग वाटर्स, ताजा बहते रहने वाले पानी के पास जा। करित नाम नाले के पास जा और क्या कर? जो यर्दन के पूर्व में है, छिप जा। 1 मिनट। विधि आ जाओ, आशीष आ जाओ, इधर से खुशी आ जाओ, और एलिजाबेथ भी आ जाओ। इधर पीछे जाओ लाइन से। थैंक यू। लाइन जाओ उधर, उधर। करित नाम नाले के पास जा, जो पूर्व दिशा में, और क्या कर वहां पहुंच के? छिप जा। हाँ, आहाब से मत छिप, लेकिन जहां मैं छिपने के लिए बोल रहा हूं वहां छिप। प्रभु काहे को इतना दूर क्यों जाने का है? बिकॉज यू आर स्पेशल इन माई साइट। मेरे नजर में तू खास है, तुझे ट्रीटमेंट भी खास ही दूंगा। आर यू रिसीविंग दैट वर्ड? प्रभु के नजर में आप होपलेस है ही नहीं। कंडीशन होपलेस होगी, लेकिन तू आज भी बहुमूल्य है। वहां जाके छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर। उसी नाले का पानी तू पिया कर। प्रभु, अभी अभी मैं आपके पास बड़ा डायलॉग बोल कर आया, मैं जब तक नहीं बोलूंगा पानी नहीं गिरेगा। तो मुझे बताओ, याकूब के 5वें अध्याय के 17वें वचन में याकूब बोल रहा है कि 3.5 साल तक अकाल रहा, पानी नहीं गिरा। तो 3.5 साल तक करीत के उस नाले में पानी कहां से आया? वो पानी मैं हूं रे। हालेलुया।
भूल गए यीशु जीवन का जल है। उसको कैसे सुखाओगे? उसे कौन सी आकाल सुखा पाएगी? इन द ड्रॉट उस अकाल में God is able to flow fresh running waters for you. परमेश्वर योग्य है कि आपके लिए फ्रेश और पानी को परमेश्वर बहा समर्थ है कि ताजा बहता हुआ पानी आपके लिए अवेलेबल कराए। सारा देश अकाल में है, और ये रोज सुबह शाम जब चाहे ठंडा पानी फिल्टर का पी रहा है, क्योंकि जैसा परमेश्वर ने करने को बोला वैसा ही किया। When you honor God, God honors you. उस नाले का पानी, उस नाले का पानी पिया कर। हाँ और मैंने, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रभु बोल रहा, प्रभु एलिया को बोल रहा है, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है। किसको? कौवों को। मैंने आओ आओ, यही है ना? ये क्या होता है? ये मुर्गा होता है। कौवे और मुर्गे का फर्क मालूम है क्या? हाँ, नहीं तो कौवा बोले बराबर कुछ और दिमाग में आया होगा अपने, तो काया। सबसे सुंदर दिखने वाला पक्षी है वो। कितना भी धूप में घुमाना रीना दीदी, कभी काला नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ज्यादा और क्या होगा। लेकिन ध्यान से सुनो, मैंने कौवों को आज्ञा दी है। बोलो बोलो बोलो। मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएंगे। एक मिनट, वे तुझे खिलाए। बैठो, पहाड़ पर बैठो। वे तुझे वहां खिलाएंगे। यहोवा का यह वचन मानक व यर्दन के पूर्व में करित नामक नाले में जा। एक मिनट, छठवां वचन पढ़ो। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास। हाँ, सवेरे और मतलब ब्रेकफास्ट में और डिनर में कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। क्या ला रहे हैं? घूमो इसके बाजू, गोल गोल घूमो, गोल 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 गोल। आओ आओ, अलार्म बजा बजा के आ रहे। और प्रभु समय का इतना पक्का है कि सुबह भी भेज रहा है, और उसको मालूम है कि उसके बेटे को रात को भूख लगेगी। वो रात को भी सारे देश में जब अकाल है, अपने बेटे के लिए पानी और मांस और रोटी पुराने के लिए सक्षम है। प्रभु ने उसके पास पालक नहीं भेजा, प्रभु ने उसके पास मेथी नहीं भेजा, प्रभु ने उसके पास आलू या टमाटर नहीं भेजा, लेकिन प्रभु ने उसके पास वो भेजा जो अकाल में मिलना असंभव है, क्योंकि मेरा परमेश्वर असंभव में संभव करने के लिए काफी है। क्योंकि इसने अपने मुख का इस्तेमाल परमेश्वर का आदर करने के लिए किया, तो परमेश्वर ने इसके मुख का आदर किया, परमेश्वर ने इसके जीवन का आदर किया। और जिसका स्वभाव ही नहीं है देना, कौवों का स्वभाव ही नहीं है देना, उल्टा छीन के निकल जाते, वो अंडे चुरा कर भाग जाते, बच्चे पैदा हुए उनको लेकर के भाग जाते। गोश्त की दुकान पर सबसे ज्यादा कौवे और बिल्लियां दिखेंगी, सब्जी भाजी के दुकान में नहीं दिखेंगे। ये बड़े चैप्टर रहते कौवे। वेजिटेरियन है ही नहीं कौवे, नॉन वेजिटेरियन है, मैं तो बोलूंगा क्रिश्चियन है ये कौवे। बताओ एक ईसाई जिसके घर में आज सब्जी भाजी बन रही है, फोन कर करके ए चिकन वाला आना है। हाँ हाँ, बंद कर रहा हूं मैसेज। क्या करे, बंद कर दे। जिसका स्वभाव ही नहीं है, परमेश्वर उसे तेरी पूर्ति करने के लिए इस्तेमाल करेगा। क्या अकाल कौवों के लिए नहीं आया था? लेकिन कौवे अपने मुख में मांस का टुकड़ा लेकर उसके पास पहुंच रहे हैं। कौवे न जाने कौन से घर से
लेकिन कच्ची नहीं, पकी हुई रोटी लेकर के आ रहे हैं। हेलो, बाइबल कहता वो उत्तम पदार्थों से तुझे तृप्त करता है। प्रभु इज़राइल में आहाब के लिए आया, एलिया के लिए आया, कव्वों के लिए आया अकाल, लेकिन एलिया के लिए क्यों नहीं आया अकाल? मेरे लिए एक प्रश्न है प्रभु, आहाब के लिए अकाल आया, कव्वों के लिए अकाल आया, इज़राइल में अकाल आया, लेकिन एलिया के लिए अभी भी मटन खा रहा है, रोटी खा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? अकाल क्यों नहीं आया? करीत का पानी नहीं सूख रहा प्रभु, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि एलिया प्राकृतिक मौसम पर आधारित नहीं है, वो उस पर आधारित है जिसने मौसमों को बनाया है। और वो मौसम कैसा है मालूम? हेलो, वो मौसम कैसा है? कल, आज और युगान युग एक सा है। कल, आज और एंड इफ ही इज योर गॉड अ ड्रॉट? नो। क्या तुम्हारा परमेश्वर अकाल है? क्या है? तुम्हारा परमेश्वर जीवन का जल है। अकाल में वह रोटी है, बीमारी में वो चंगाई है, मृत्यु में वो जीवन है। Let doctor declare what sickness you carry, because he has already declared you are healed by my name. मेरे कोड़ों से, मेरे जख्मों से तुम चंगे हो गए हो। चंगा करूंगा नहीं बोला, चंगे हो गए हो। आज उस समृद्धि को, उस वचन को खा लो अंदर, खा लो अंदर, वरना बीमारी तुम्हें खा जाएगी, गरीबी तुम्हें खा जाएगी, लाचारी, बेबसी, धोखा तुम्हें खा जाएगा। कव्वों को भेजा है जिनके स्वभाव में ही नहीं है देना, उनका पहले तो स्वभाव बदल दिया। हेलो चर्च, सुनो, वो मौसमों का स्वभाव बदलने के लिए सक्षम है। मौसमों का स्वभाव, कव्वों का स्वभाव ही नहीं है देना। जैसा प्रभु ने बोला, ये 2-4 कौवे मैंने अपॉइंट किए, और सुनो, इसकी खुराक जो है ना 2 रोटी की नहीं है, ये हनोक पटेल के जैसा खाता है। और सुबह का कटा हुआ मटन नहीं ले जाना, फ्रेश ले जाना। प्रभु कहां से फ्रेश ले जाएंगे? वो अर्पण मैं दूंगा। आई विल लेट यू नो फ्रॉम वेयर टू पिक इट अप। और सोचना, ध्यान से बता रहा हूं, प्रभु बोल रहे, ध्यान से बता रहा हूं, चोच में ही पकड़ना, अगर अंदर निगला तेरे को मैं बताता हूं। उसका टेस्ट देखो, और कौवा कितना ईमानदार है परमेश्वर के साथ, वो भी देखो। हेलो, मैं कौवे के बारे में मजाक नहीं कर रहा, उसकी वाहवाही कर रहा, उसकी ईमानदारी देखो। जो मुंह को लगा के गिटक लेता अंदर, वो चोच में पकड़ा है, उस पर जबान भी नहीं लगा रहा है। चर्च, कभी कभार परमेश्वर आपको ऐसा कौवा जरूर बनाएगा जो लोगों की जरूरतें पूरी करे। आपके लिए कौवों को जरूर भेजेगा, लेकिन कभी कभार आपको कौवा बना के भेजेगा। मैंने कहा प्रभु से, प्रभु आपने कौवे को क्यों भेजा? बड़ा बड़ा गंभीर सवाल मेरे मन में आया, और मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु आपने कौवे को क्यों भेजा? कोई और पक्षी भी जो भेज सकते थे, कौवे को क्यों भेजा प्रभु? वह आशीष जरा इधर, क्यों कौवे को, घुटने पे क्यों कौवे को भेजा प्रभु? और भी कोई पक्षी भेज सकते थे। बोला इसलिए क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक के 6वें अध्याय में कौवा बदनाम हो गया, उसको एक काम करने के लिए भेजा था, गया वापस ही नहीं आया। अब की बार उसके चरित्र को बदलना चाहता हूं, अब की बार कौवे के लिए वाहवाही बटोरना चाहता हूं। नूह ने कौवा उड़ाया, वापस ही नहीं आया। अब की बार मैं कौवा उड़ाऊंगा, वो गोश्त लेकर पहुंचेगा। उसके जीवन में बदलाव लाना चाहता हूं। चर्च, हमारे जीवन में जब हम घोषणा शुरू करेंगे, लोगों के चरित्र में बदलाव आ जाएगा। लेकिन हम मौसमों पर आधारित हैं। एंड बाइबल सेज, आने वाले दिनों में, थैंक यू सो मच, जाके बैठ जा, आप रुको यहीं पे, थोड़ा उधर सरक। जैसे ही प्रभु ने बोला जाएगा क्या एलिया के पास,
मेरी बात मानेगा क्या? एलिया बोले आहाब से, आहाब जल्द से जल्द रथ जुतवा, खा पी और निकल जा, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई। सुनो चर्च, उसने भारी वर्षा की सनसनाहट तब सुना जब वातावरण में हर एक प्रकार का ड्रॉट, अकाल पड़ा हुआ है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। अगर आप वचन पूरा सुनने के लिए मेरे को बोलने के लिए बोल रहे तो पूरा ध्यान से सुनो। अकाल के मौसम में, बोलो अकाल के मौसम में, भारी वर्षा की सनसनाहट एलिया को सुनाई दे रही है। पढ़ो 43 पढ़ो, 19th चैप्टर का, सॉरी नॉट 19th, 18th चैप्टर 41। फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, हाँ, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। बारिश गिर गई थी क्या? बारिश गिरी थी क्या? नहीं। क्या था फिर? नहीं नहीं, मौसम कौन सा था? अकाल था। बोलना रे शाकाल, कौन सा था? अकाल। कौन सा मौसम चालू है? एलिया मुझे एक चीज बताओ, आपको अकाल के समय में भारी वर्षा की सनसनाहट कैसे सुनाई दी? एलिया बोले, तू आहाब है, तू परिस्थिति को ही देखेगा, मैं परमेश्वर का जन हूं, मैंने वो देखा जो परमेश्वर दिखाता है। तू वर्तमान को देखता है, मैं भविष्य में देख लेता हूं। चर्च, यू मे बी एबल टू सी द डेथ, हो सकता है आप मृत्यु को देख सको, but God is willing to show you resurrection. लेकिन परमेश्वर आपको पुनरुत्थान दिखाना चाहता है। You may be seeing the drought, हो सकता है आप अकाल को देख रहे होंगे, but God is able to show you the heavy rainfall. लेकिन परमेश्वर आपको भारी वर्षा दिखा Maybe सकता है। people may be witnessing the drought, हो सकता है बहुत सारे लोग अपने जीवन में अकाल को देख रहे होंगे, but God will provide you the best. लेकिन परमेश्वर आपको उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। Do not make yourself dependent on the seasons. अपने आप को किसी मौसम पर आधारित करो, मत करे, but get dependent on the God that creates the new season. लेकिन परमेश्वर पर आधारित होए, जो नए मौसमों की रचना करता है। वहाँ बाइबल बताती है, उसने आहाब को बोला, जा जल्दी से रथ जोतवा, क्योंकि नए वर्षा की, भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई दे रही है। आहाब देखो ना, दोनों में बदलाव देखो क्या उसका आगे का वचन बोलता है। आहाब ने खाया पिया, रथ जुतवाया और निकल लिया। आगे आप पढ़ लेना घर जाकर, 41 वचन से आगे 18वें अध्याय में। रथ जुतवाया, खाया पिया और निकल लिया। एलिया का स्वभाव ही अलग है, वो पहाड़ पे चढ़ गया और अपने घुटनों के बीच में सिर डाल दिया। जो आशीष लेने आते हैं वो आशीष का नाम सुनते ही भग जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके कारण परमेश्वर आशीषों को लाता है। वो भागते नहीं है, वो परमेश्वर के पास जाते हैं। एंड बाइबल सेज, उसने अपने चेले से बोला, जाकर देख कुछ हो रहा है क्या? बोला, स्वामी कुछ नहीं हो रहा है। हेलो चर्च, परमेश्वर जब आपके जीवन में नए सीजन को लाना चाहता है हेमंत भैया, सबसे पहले कुछ नहीं होगा। बोलो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बिकॉज गॉड इज नॉट विलिंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू यू। ही इज गॉड। द बेस्ट थिंग अबाउट गॉड, ही इज गॉड। सबसे उत्तम बात यह है परमेश्वर के बारे में कि वो परमेश्वर है, एंड गॉड इज अनचेंजेबल। और परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। यू कैन नॉट डाइल्यूट गॉड। परमेश्वर को आप पतला नहीं कर सकते, हल्का नहीं, फीका नहीं कर सकते आप। उसको फीका नहीं कर सकते। रूह अफ़ज़ा पिया है कभी? जो बॉटल में होता है वो अलग है, और जो पीने में आता है वो अलग है रूह अफ़ज़ाई, पर उसको जब डाइल्यूट करते तभी पी सकते हैं। प्रभु ने बोला, एलिया मौसम बदलना है। यस लॉर्ड, बदलना है, क्योंकि मुंह से शब्द निकल गया, कम अप, कम अप, उठ जा, कम अप, उठ, कम टू मी, मेरे पास आ, हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को नम्र कर, प्रे बिफोर मी, मेरे सामने प्रार्थना कर। और एलिया ने बोला 7 बार जाके देख।
7 बार जाके देख। डेविड कम हियर, 7 बार जाके देख। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग चर्च, यू मे नॉट प्रे हो सकता है प्रार्थना ना करे, बट स्टैंड विद द पर्सन दैट इज प्रेइंग। लेकिन उस व्यक्ति के साथ खड़े रहे जो प्रार्थना कर रहा है। सिरिन ने अपनी गवाही दी, बोला मेरे साथ और भी हाथ जुड़ते गए। क्या थे वो? प्रार्थना में खड़े थे। स्टैंड विद द पर्सन दैट इज प्रेइंग, और उसके साथ खड़े रहे जो प्रार्थना कर रहे हैं। एंड ही सेड गो टू द माउंटेन एंड सी फॉर द 7 टाइम्स। और उसने कहा कि जा उस पहाड़ पर और 7 बार देख। 7 टाइम्स इज गोइंग अप एंड कमिंग डाउन। वो 7 बार जा रहा है, आ रहा है। एलिया ने खाली बोला, लेकिन 7 बार परिश्रम ये कर रहा है। चर्च, मैं मैसेज के आखिर में बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। अगर आप मौसम को बदलता हुआ अपने जीवन में देखना चाहते हो, स्वाभाविक मौसम को जाकर आत्मिक मौसम को आता हुआ देखना चाहते हो, मनुष्य की ऋतु को जाकर परमेश्वर की ऋतु को आता हुआ देखना चाहते हो, इस बात को समझ लो। बोला 7 बार जाके देख। 7 times he went up 7 बार वो ऊपर गया, and on the 7th time और 7वीं बार में he says I could see a small hand, a palm of a man, और उसने कहा कि एक मनुष्य के हाथ सा बादल आते हुए देखता a हूँ, small change, और एक छोटा सा a बदलाव, very small change that is unrecognized, और एक बहुत ही छोटा बदलाव जो शायद समझ में नहीं आ रहा that होगा, doesn't matter for anyone, और वो किसी के लिए मतलब का नहीं होगा, but it is a lot in his sight. लेकिन उसके नजर में ये बहुत था। There are people in your life that God is bringing nowadays. और हो सकता है कुछ ऐसे लोग होंगे जिसको परमेश्वर आपके जीवन में आजकल ला रहा होगा, Through them, उनके द्वारा, God will bring the news of perfection in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में परफेक्शन की न्यूज लाएगा। सिद्धता की खबर परमेश्वर उनके द्वारा आपकी जिंदगियों में लेकर के आएगा। बोला 7 बार जा। 7वीं बार जब गया और जाकर के देखा, बोला कुछ तो भी बदलाव होता हुआ दिख रहा है। सकारात्मक खबर आपकी जिंदगियों में परमेश्वर लाने के लिए कुछ लोगों को तैयार कर रहा है। आप कौन से होना चाहेंगे? वो आहाब जो खा के निकल गया, या वो जिसने सकारात्मक खबर लाई, जो एलिया की उपवास और प्रार्थना में उसके साथ खड़ा रहा? पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता, वहां लिखा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जब जब इसने मटन खाया इसको ऑटोमेटिकली मिला है। हेलो, इफ यू स्टे विथ राइट फेलोशिप, अगर आप सही संगति के साथ जुड़े रहे, what the man of God is getting, जो भी परमेश्वर के जन को मिल रहा है, you will automatically receive आपको that. भी मिलेगा। What first best thing he got? कौन सी पहली उत्तम चीज उसको मिली? Before Elijah could receive, इसके पहले कि एलिया को मिले, he got the best news. उसको सबसे पहले उत्तम खबर मिली। He saw the clouds. उसने देखा उस बादल को। एलिया ने बाद में देखा बाबा, पहले बाबा ने देखा। हालेलुया। आपके जीवन में कोई लोग प्रभु ऐसे लाएगा जो प्रभु के जन नहीं देख पाएंगे, वो प्रभु आपको दिखा देगा। कौन सी संगत में रहना पसंद करेंगे? वो जो मृत्यु की खबर फैलाते, या वो जो अकाल में नई वर्षा की खबर लाते हैं? What an amazing message God gave me. Thank you, David. एलिया ने उसको बोला, जाके आहाब को बोल निकल जा। और थोड़ी देर में क्या हुआ? पढ़िए 45th। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। और अचानक से सीजन में चेंज आ गया। अब तक जो अकाल धूप भीषण गर्मी दिखाई देती थी, प्रभु ने बोला जैसा मेरा दास मेरे सामने नम्र हुआ, मुझसे प्रार्थना किया और अपेक्षित न अपेक्षा होने वाली स्थान में अपेक्षा किया, मैं उसकी अपेक्षा को शून्य कैसे करूं? मैं उसकी अपेक्षा में 4 चांद ला लूंगा। क्योंकि उसकी प्रार्थना केवल उसके लिए नहीं है, सारे देश के लिए है। चर्च,
नाउअडेज इन दिनों में केवल व्यक्तिगत प्रार्थना जब करो ना तो ऐसी करो कि देश हिला दिया जाए। थोड़ा पागल हो जाओ। असं कर तसं कर, हे नाही झालं ते तसे बोलतात, अरे बोलूच नको ते। अरे वहां से ध्यान ही हटा लो अपना, वहां से विड्रॉ कर लो अपना कार्ड। मतलब यहाँ ये एटीएम में अपना कार्ड ही नहीं डालना है अपने को, जरा अलग ही एटीएम अपना खुद का। धीरू भाई का सपना हर हाथ में अपना। हालेलुया। चर्च, बाइबल बताती है भारी वर्षा की सनसनाहट आने लगी, भारी वर्षा होने लगी। और क्या हुआ? थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। और क्या हुआ? और आहाब सवार होकर इज़राइल को चला। कितने मतलबी होते वो लोग जो प्रभु के जन के पास आशीषों के लिए चिपके रहते हैं। एक बार भी आहाब राजा है, लेकिन उसकी मेंटालिटी कव्वों से गई गुजरी है। अगर आप राजाओं के साथ दोस्ती रखेंगे ये सोचकर कि मेरा भला हो जाएगा, वो बर्बाद करके निकल जाएगा आपको। मेरी इससे पहचाने, मेरी उससे पहचाने। अरे बाबा, कब्र में कौन तेरे साथ आएगा बता, किससे पहचाने? आहाब क्या किया? इज़राइल को चला, रथ जुतवाया, रथ में बैठा और इज़राइल के लिए सनसना के निकल गया। एक बार पलट के बोला नहीं। भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई दे रही, आप ही बोल रहे साथ में रथ में तो बैठो, साथ में जाएंगे। You want to get blessings from the man? मनुष्य से आशीषित होना चाहते हो? ऐसे मनुष्य जो आशीषों की खबर सुन के पहले रफा दफा हो जाते। आशीषें आई, बारिश हुई नहीं हेमंत भैया, पहले गायब हो गया। बोले आप तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते। लेकिन अगले वचन में एक बदलाव आ गया, एक सीजन और ऐड हो गया। क्या वो नया सीजन चाहते आप? जल्दी से अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे। मैं आपको वो नए सीजन की मालूमात देना चाहता हूँ। यस, कम ऑन। अब ये एलिया अकेला रह गया। बोलिए। एलिया अकेला रह। हाँ। तब यहोवा की शक्ति, हाँ, ये यहोवा जो स्वर्ग में से बैठकर ऑपरेट कर रहा था और एलिया को बोला था तेरे लिए मैंने करित नाले में इंतजाम कर रखा है, कव्वों का अपॉइंटमेंट, नया जॉब दिया है। उनका जॉब यह है कि वे तुझे ला करके मटन और रोटी खिलाएंगे। ये परमेश्वर जब एलिया को आशीषों में फंसता हुआ देख रहा था, होवेगी बरकत की बारिश, देयर शैल बी शावर्स ऑफ, वो आशीषों की वर्षा होने वाली थी। और उसमें ऐसा हो सकता था कि एलिया फर्स्ट सो ऑल दोज हु आर प्रेइंग फॉर द ब्लेसिंग्स, बी केयरफुल। बड़े ही केयरफुल रहो, चकित रहो, जागृत रहो, जागते रहो। अगर आप आशीषों के बारे में प्रार्थना कर रहे, सचेत रहो आशीषों के बारे में अगर प्रार्थना कर रहे, क्योंकि हो सकता है कभी कभार बारिश इतनी गिरे कि वही बारिश आपके लिए फंसने का कारण हो जाए। वही आशीष आपके लिए रुकावट का कारण। जिस आशीषों को प्राप्त करने के लिए इतनी तेजी करके प्रभु के पास आए थे, जिस पानी पे पतरस बावा चल रहे थे, वही पानी में बावा गिर गए। जो आशीषों में तुम चल रहे हो सकता है वही आशीष तुम्हें अटका दे, रुका दे, गिरा दे। प्रभु बोला मेरे लिए इज़राइल में बारिश गिराने से भी ज्यादा एलिया महत्वपूर्ण है। चर्च, अंडरस्टैंड दिस, मोर देन योर ब्लेसिंग्स, आपकी समृद्धि, आपकी आशीषों से भी कई ज्यादा महत्वपूर्ण परमेश्वर के लिए आप है। बोलो प्रभु के लिए मैं महत्वपूर्ण हूं। और उस समय में अच्छे और बेहतर, मैं तेजी कर रहा हूं, अच्छे और बेहतर में से क्या चुनना है वो मेरे हाथ में होगा। बारिश को चुनेगा कि प्रभु को चुनेगा? ये बोलना बड़ा आसान है।
बारिश को चुनेगा कि प्रभु को चुनेगा? एंड एलाइजा गेव हिमसेल्फ अनटू द लॉर्ड. एलाइजा गेव हिमसेल्फ अनटू द लॉर्ड. और एलिया ने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया. और बाइबल बताती परमेश्वर का, हाँ पढ़ो, तब यहोवा की शक्ति मतलब परमेश्वर का आत्मा एलिया पर ऐसी हुई, एलिया पर ऐसी हो गई. परमेश्वर का आत्मा एलिया पर ऐसे डिसेंड हो गया, इतना ज्यादा. दैट मीन्स द अदर वर्जन ऑफ द इंग्लिश बाइबल सेज एंड द स्पिरिट ऑफ द गॉड, descend over. नो 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 नो, क्लोथेड. परमेश्वर के आत्मा ने एलिया को पहन लिया. परमेश्वर के आत्मा ने एलिया को ओढ़ लिया. हालेलुया. जब स्वर्ग ऊपर से देख रहा था तो एलिया नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन परमेश्वर दिखाई दे रहा था. एलिया को पहन लिया. एलिया के ऊपर परमेश्वर का शक्ति ऐसा उतर आया. आगे पढ़ो. कि वह कमर बांधकर हाँ. आहाब के आगे आगे इज़राइल तक सुनो दौड़ता सुनो सुनो चला. सुनो सुनो सुनो. आहाब निकल गया रथ में, और राजा के रथ में ना एक घोड़ा नहीं लगता है माही दीदी, 8 घोड़े लगते हैं. 8 हॉर्स पावर के व्हीकल में वो बैठ के निकल गया है. और अब तक बारिश नहीं गिरी है, मतलब वो सूखे जमीन पे दौड़ रहा है. तेजी में जा रहा हूँगा. जब ये दौड़ना चालू किया तब तक बारिश गिर चुकी थी, लेकिन बाइबल बताती इस 60 साल के बूढ़े ने अपना कमर बांधा. एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड सेज गेट स्वेट एंड गो. एंड बाइबल सेज आहाब के रथों के आगे दौड़कर इजराइल में पहुंच गया. एक मिनट नहीं नहीं नहीं, मैं खत्म नहीं हुआ रे बाबा. आओ हेमंत भैया सामने, मैं खत्म नहीं हुआ. सुनो, ध्यान से सुनो. पलटो उधर. एलिया यहां था, आहाब यहां था. हेलो, इसलिए मैं बोलता कलीसिया में जागृत रहो. एलिया यहां था, आहाब यहां था. ओके. लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब एलिया के ऊपर उतरा, इधर आओ सर, आप आगे जाओ. जब परमेश्वर का आत्मा एलिया के ऊपर उतरा तो एलिया उसकी विकट परिस्थिति में, सुनो ध्यान से, उसकी विकट परिस्थिति में से वर्तमान में पहुंच आया. और जो भविष्य में आहाब निकल चुका था उसके भी भविष्य को पार करता हुआ आगे निकल आया. that means उसका मतलब है he entered into some special season. क्योंकि वो एक नए और उत्तम मौसम में प्रवेश कर चुका था. The season that was created by God. वो मौसम जो परमेश्वर ने बनाया था. Hallelujah. हालेलुया. You want to enjoy the rain or you want to enter into the new season? आपको बारिश एंजॉय करनी है या आपको एक नए मौसम में एंटर करना है? आहाब चप्पा के, और एलिया बाजू से कैसा गया मालूम? एलिया उसके बाजू से क्या हो गया? वो बारिश के लिए नहीं आया है, वो परमेश्वर की नई बातों को फिर इज़राइल में लेकर के आया है. परमेश्वर क्या बताना चाह रहा था मालूम? इससे पहले कि बारिश इज़राइल में पहुंचे, मैं बारिश का समाचार इज़राइल में पहुंचाऊंगा. क्योंकि करीत के नाले में बारिश हो रही है ना, इज़राइल में नहीं हो रही है. जिसने बारिश को थमाया था वही समाचार लेकर इज़राइल में फिर आएगा. चर्च, open your mouth and declare things.